Good evening. Thank you, my personal timer, Mr. Jamin Shah. आज काफी कम लोग ज्वाइन हुए लेक्चर। क्या हो गया, बारिश ज्यादा गिर गई? कौशिक बोलता है हाँ सर। ठीक है। गुड इवनिंग भूमिका। गुड इवनिंग फेवियन। चलो, नाइट 6 PM लेक्चर टाइम। चैप्टर नंबर 3, इशू ऑफ शेयर्स। चैप्टर नंबर 3, इशू ऑफ शेयर्स, आज का डिस्कशन अपना। तो आज की और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में सर हमको क्या डिस्कशन करने का है? तो ये चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करने वाले, बच्चों ध्यान से सुन लेना, इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है, क्या क्या मेथड है इशू करने को, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब पॉइंट अपन ये चैप्टर में डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो नाउ बट उसको स्टार्ट करने के पहला मैं थोड़ा सा तुम लोग से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। क्वेश्चन पूछने के बाद में, उसके बाद में अपन मेन टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, चलो यहां पे ध्यान। अभी बच्चों कंपनी है, ध्यान देना इधर पे, अच्छे से ध्यान देना। कंपनी है, कंपनी को शेयर इशू करने का। इधर पहला मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, नंबर्स। तो शेयर इशू के लिए इज देयर एनी लिमिट? कुछ कोई लिमिट है क्या? कितना शेयर इशू करना चाहिए, बोलो जरा। तो आंसर इज नो, आंसर इज नो, नहीं। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, कंपनी शेयर इशू करके पैसा तो कमा रही है, मतलब इन शॉर्ट कंपनी की लायबिलिटी तो है। तो क्या अगर आप कोई चीज लोन ले रहे हो या किसी के पास से पैसा ले रहे हो, तो इन योर प्लानिंग आप ये डिसाइड करके रखते हो ना, मेरे को इतना ही लोन लेने का है, मेरे को इतना ही लोन लेने का है, मेरे को इतना ही क्या करने का, पैसा लेने का है। बराबर है क्या? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी लिमिट नहीं है। सिमिलरली कंपनी क्या करती है, कंपनी सेट लिमिट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स, सेट लिमिट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर एक लिमिट कर लगती है। सर ये लिमिट कंपलसरी है? तो बेटा गवर्नमेंट ने या कंपनीज एक्ट ने कोई लिमिट दिया नहीं है, कंपनी खुद से। अच्छा, कंपनी का जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमओए। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज पड़ा है, क्लॉज याद आता है क्या? उसका नाम कुछ ये है, कैपिटल क्लॉज। उसका नाम कुछ ये है, कैपिटल क्लॉज। याद आ रहा है कुछ कैपिटल क्लॉज? सर कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या होता है? तो कैपिटल क्लॉज के अंदर कंपनी है ना, कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ये डिफाइन करती है, ये डिफाइन करती है। ध्यान देना बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर कंपनी क्या करती है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड डिफाइन करती है। और ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो होता है, इसको अगर आपको नाम याद होगा तो उसको हम लोग कुछ ये बोलते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। अगर नाम याद होगा तुम लोग को तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हम लोग ने, ऑथोराइज्ड कैपिटल। सपोज यहां पे ध्यान दो, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बोलता है? मैक्सिमम शेयर्स टू बी इशूड 1000। मैंने छोटा अमाउंट ही लिया जानबूझ के। हाँ ये नंबर्स हैं, ये बेटा ये कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये नंबर्स है। क्या ये नंबर है? 1000। तो ये जो 1000 है इसको हम लोग बोलेंगे ऑथोराइज कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसको हम लोग बोलेंगे ऑथोराइज कैपिटल। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में सेल कर सकती है उसको बोलेंगे ऑथोराइज कैपिटल। और एल्स कैपिटल विच इज रजिस्टर्ड और कैपिटल विच इज मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। देखो अभी धीरे धीरे मैं अपने चैप्टर पे जा रहा हूं। ऑथोराइज कैपिटल, चलो फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास 1000 का ऑथोराइज कैपिटल है। 1000 का ऑथोराइज कैपिटल है। अब कंपनी नई नहीं बनी है, इट इज नेसेसरी और यह कंपलसरी कि कंपनी पहले दिन ही 1000 शेयर्स बेचने को निकालेगी? फटाफट रिप्लाई दो। इट इज कंपलसरी, कंपनी पहले दिन 1000 कैपिटल बेचने को निकालेगी? नहीं ना, नहीं ना, सिंपल सी बात है। कंपनी क्या करेगी? कुछ कैपिटल सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया 1000 में से 700 और 300। ये जो 700 है, ये 700 है, यह क्या करेगी? पब्लिक को ऑफर करेगी। पब्लिक को ऑफर करेगी कि भाई मैं इतना शेयर्स बेचने को निकाल रहा हूं, मैं इतना शेयर्स बेचने को निकाल रहा हूं। तो इस कैपिटल को बोलेंगे इशूड कैपिटल। क्या बोलेंगे? इशूड। अब ये इशूड हो गया। अब जितना ऑफर नहीं किया है, जितना ऑफर नहीं किया, नॉट ऑफर्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अनइशूड। अब ये बचा के रखा है। अब मुझे बताओ ये जो अनइशूड है 300 का, ये कंपनी अभी यूज करेगी या फ्यूचर में? कंपनी कभी सेल करेगी, अभी या फ्यूचर में? अभी बेचने को नहीं निकाला है, जितना जरूरत थी उतना हम लोग ने बेचने को निकाला, उतना हम लोग ने ऑफर किया। बाकी का जो बच गया दैट विल बी इशूड इन फ्यूचर। तो इसको बच्चों फ्यूचर के लिए रखा है। किसके लिए रखा है? फ्यूचर के लिए रखा है। इसको फ्यूचर के लिए रखा है। ठीक है, चलो अभी तक का स्टोरी, वापस से स्टोरी के अंदर आता हूं मैं। कंपनी का मेमोरेंडम ने बोला कि मैक्सिमम ऑथोराइज कैपिटल 1000 होगा। मैक्सिमम ऑथोराइज कैपिटल 1000 होगा, इतना कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है। फिलिशा, just I want to ask you one question. Suppose you want to borrow money and you have 10 तोला सोना. So what you will do? What you will do? 10,000 तोला पूरा का पूरा दे देगी? No. You will save some तोलास, कुछ तोला साइड में निकाल के रखेगी कि मैं इसको फ्यूचर में यूज करूंगी, फ्यूचर में बेचने को निकालूंगी। अभी मैं थोड़ा सा पोर्शन निकाल रही हूं। तो जो थोड़ा सा पोर्शन अभी पब्लिक को हम ऑफर करेंगे दैट इज कॉल्ड एज इशूड कैपिटल, और जो फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे उसको बोलेंगे अनइशूड कैपिटल। क्या बोलेंगे उसको? अनइशूड कैपिटल। तो वापिस से सब लोग लाइन पे आ जाओ। मैक्सिमम कितना है? 1000 है। मैक्सिमम कितना है? 1000 है। 1000 कंपनी ने बोला कि मैक्सिमम हमको इतना बेचने को निकालने का है, मतलब इतना हमारे पास कैपिटल है, इतना हम लोग बेचेंगे। बट कंपनी को जरूरत अभी 700 के है, तो कंपनी ने 700 बेचा नहीं, पब्लिक को ऑफर किया।
पब्लिक को ऑफर किया कितना 700 का, तो उसको बोलेंगे इशूड। जो बच गया 300 है वो अभी नहीं हम लोग ऑफर करेंगे, हम लोग कभी ऑफर करेंगे, फ्यूचर में ऑफर करेंगे जब जरूरत लगेगी तो, अदरवाइज नहीं। अब देखो पब्लिक को ऑफर किया, तो मुझे बताओ इट इज कंपल्सरी कि पूरा का पूरा 700 शेयर्स के लिए ऑफर आ जाए? इट इज कंपल्सरी, यस और नो? यस और नो? फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज है, कॉलेज के अंदर 200 सीट्स है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो 200 सीट्स के लिए अपने को एडमिशन आएगा, बराबर है, कुछ सीट वैकेंट भी हो सकती है। तो यहां पे ध्यान दो, तो इशूड कैपिटल जब होता है तो इसका दो पार्ट आता है, एक आता है सब्सक्राइब्ड और एक होता है अनसब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड। सर सब्सक्राइब का मतलब क्या? तो सब्सक्राइब का मतलब परचेस्ड बाय पब्लिक, अनसब्सक्राइब का मतलब नॉट परचेस्ड बाय पब्लिक। नॉट परचेस्ड बाय द पब्लिक। ध्यान देना बच्चों, ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये तुमको अभी नहीं, तुम्हारे अकाउंट्स के चैप्टर में 101% वापिस से तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। अभी ध्यान से पढ़ लो, एसपी वालों को ये आना ही आना चाहिए, नहीं आया तो तुम्हारा कुछ काम नहीं है एसपी के अंदर। चलो, तो अभी स्टोरी के अंदर क्या था, 700 पब्लिक को ऑफर किया, पब्लिक ने उसके अंदर से सपोज 600 के लिए अप्लाई किया, तो 600 क्या हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। सर 100 जो उन्होंने नहीं लिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड। क्या बोलेंगे उसको, अनसब्सक्राइब, पब्लिक में परचेस किया ही नहीं है। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, अब सब्सक्राइब को थोड़ा नीचे लेके आ रहा हूं मैं, क्योंकि नहीं तो जगह नहीं होगा मेरे पास। सब्सक्राइब, अब बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल है। अब यहां पे ध्यान देना, शेयर्स का जो फेस वैल्यू होता है ना, मैं इसको ले रहा हूं 10, मैं रुपीस ले रहा हूं 10, कितना रुपीस ले रहा हूं, 10 रुपए ले रहा हूं। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की, प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तो बहुत तैयारी इंपॉर्टेंट का बात बोल साथी। रहा हूं मैं। 10 अब इधर पे ध्यान दो, कंपनी ना कभी भी तुम्हारे पास से 10 रुपया पूरा एक साथ में नहीं मांगेगी। कंपनी कभी भी तुम्हारे पास से 10 रुपया एक साथ में नहीं मांगेगी, कंपनी इसको टुकड़े टुकड़े में मांगती है। सब टुकड़ा टुकड़ा बोला मतलब इंस्टॉलमेंट में मांगती है। ये जो 10 रुपया ना, 10 रुपया, ये 10 रुपया कंपनी तुम्हारे पास से कैसा मांगेगी, इंस्टॉलमेंट में मांगेगी। ये मैं पर शेयर की बात कर रहा हूं, पर शेयर की बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन पे मांगेगी, अलॉटमेंट पे मांगेगी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। सर ये फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल क्या होता है? तो बेटा जब मैं ये कॉल्स ऑन शेयर्स पढ़ाऊंगा ना, तब उसके अंदर तुम्हारे साथ में ये डिस्कशन करूंगा। साइमल्टेनियसली मैं तुम्हारा अकाउंट्स भी साथ साथ में पढ़ाने वाला हूं तुमको मैं। डोंट वरी, उधर अकाउंट्स में चैप्टर लेने वाला नहीं, जब तुमको बताऊंगा कि अकाउंट में किस तरीके से ये प्रोसीजर होगा। तो बच्चों ये जो इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट को छोड़ दो, ये जो दो इंस्टॉलमेंट है, जैसा एग्जांपल ये 3 रुपया, ये 3 रुपया, ये 2 रुपया, ये 2 रुपया, तो जो 2-2 रुपए का छोटा इंस्टॉलमेंट है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स। क्या बोलेंगे, कॉल्स। इसको बोलेंगे हम लोग कॉल्स, जो 2-2 रुपया मांगेगा।
कंपनी जो इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं उसको बोलते हैं कॉल्स। कॉल्स मतलब फोन करके नहीं बोलेगा, कॉल्स मतलब फोन करके नहीं बोलेगा, वो तुम्हारे पास से तुम्हारे को एक लेटर देगा, लेटर देके बोलेगा इतना अमाउंट तुमको पे करने का है। एप्लीकेशन अलग, अलॉटमेंट अलग, फर्स्ट कॉल अलग, सेकंड कॉल अलग। जैसे जैसे कंपनी को जरूरत पड़ेगा, कंपनीज डायरेक्टर विल सेंड यू लेटर कि हमको इतना इतना पैसा चाहिए, इतना इतना पैसा चाहिए, कंपनी का डायरेक्टर तुमको बोलेगा। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, सब्सक्राइब के बाद में ना ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। एक होता है कॉल्ड अप, दूसरा होता है अनकॉल्ड, और ये अनकॉल्ड में से बाहर निकला है रिजर्व कैपिटल। ध्यान देना बच्चों, डोंट वरी, वापस से चार्ट आने वाला है, मैं वापस से चार्ट में लिखने वाला हूं मैं, बट तुमको समझाने के लिए रिजर्व कैपिटल। सपोज बच्चों यहां पे ध्यान दो, सपोज 10 का शेयर था, मैं भी पर शेयर की बात करूं, पर शेयर की 10 का शेयर था, कंपनी ने डिमांड किया मेरे को चाहिए 5 रुपया, मेरे को कितना चाहिए 5 रुपया, तो 5 रुपया कॉल्ड अप हो गया। अच्छा कंपनी ने कितना रुपया नहीं मांगा है, कंपनी ने मांगा 5 रुपया, तो वो कॉल्ड अप हो गया। अब कंपनी ने कितना पैसा नहीं मांगा मेरे को बोलो, नहीं तो एग्जाम कितना पैसा नहीं मांगा मेरे को बोलो, 5 रुपया नहीं मांगा है, बराबर है, 5 रुपया नहीं मांगा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग अनकॉल्ड कैपिटल। लेकिन रुको, अनकॉल्ड कैपिटल में जाने के पहला ध्यान से सुन लो, अनकॉल्ड कैपिटल में जाने के पहला थोड़ा सा रुको, पहला मैं कॉल्ड अप की हिस्ट्री पे जाता हूं। कॉल्ड अप मतलब अमाउंट कॉल्ड बाय और डिमांडेड बाय कंपनी, ये हो गया कॉल्ड अप। गिवन बाय द कंपनी नहीं, डिमांडेड बाय द कंपनी, वो कॉल्ड अप होगा, डिमांडेड बाय कंपनी। अब आता है अनकॉल्ड। बच्चों तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया सर, 5 रुपया अनकॉल्ड हो गया, लेकिन जैसा मैंने बोला कि रिजर्व कैपिटल ये अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है, रिजर्व कैपिटल। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, अब ये 5 रुपए में से, 5 रुपए में से ध्यान देना, ये जो 5 रुपया अनकॉल्ड है, ये 5 रुपए में से 1 रुपया रिजर्व कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया। सर 1 रुपया रिजर्व कैपिटल को ट्रांसफर क्यों किया, थोड़ी देर में आई विल एक्सप्लेन। तो मुझे बताओ अभी अनकॉल्ड में कितना बच गया, अभी अनकॉल्ड में कितना बच गया, 4 रुपया बच गया। अनकॉल्ड में कितना बच गया, 4 रुपया बच गया। चलो अभी यहां पे ध्यान दो, सर व्हाट इज द अनकॉल्ड। तो अनकॉल्ड का मतलब बेटा होता है नॉट डिमांडेड बाय कंपनी, नॉट डिमांडेड बाय कंपनी, नॉट डिमांडेड बाय कंपनी, ठीक है। चलो नॉट डिमांडेड बाय कंपनी। अब तुम बोलेंगे सर 1 रुपया जो रिजर्व कैपिटल को ट्रांसफर किया वो क्या है, चलो मैं उसका भी एग्जांपल देता हूं। बेटा 1 रुपया किसने दिया नहीं, कंपनी ने 5 रुपए का कॉल किया तो बच गया 5 रुपया, वो 5 रुपए में से कंपनी ने 1 रुपया रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अव्वल कोई किसको दिया नहीं है, कंपनी ने अभी पैसा मांगा है तुम्हारे पास से, अभी तुमने पैसा दिया नहीं, कंपनी कॉल्ड यू। अब पैसा देने की बात तो आगे से आएगी, कंपनी ने अभी पैसा मांगा है तुम्हारे पास से, तो जब कंपनी ने तुम्हारे पास से 5 रुपया मांगा है, अभी फिलहाल राइट नाउ कंपनी आज की ₹5, तो 5 रुपया बच गया। वो 5 में से कंपनी ने जो 5 रुपया बचा है ना, उसमें से 1 रुपया कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया कि ये रिजर्व कैपिटल है। सर अभी रिजर्व कैपिटल क्या है, यस कंपलसरी होता है वो। सर रिजर्व कैपिटल क्या है बच्चों, अगर मैं तुम लोग से जरा पूछूं, तो एक नॉर्मल केस में पूछता हूं, कार के अंदर बाइक के अंदर रिजर्व पेट्रोल होता है, बराबर है, वो कब यूज होता है, तो यूजुअली गाड़ी बंद पड़ जाती तभी, एम आई राइट, एम आई राइट, जब गाड़ी बंद होने का ऐसा लगता है बंद होने वाला है तो हम लोग यूज करते हैं। तो जरा अभी तुम ये सोचो, जब इधर पे रिजर्व आया तो ये कैपिटल की जरूरत कब पड़ेगी। अरे 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 क्या बात है, जेमिन ने तो बोल दिया वाइंडिंग अप के टाइम पे। देखो मैंने एग्जाम्पल को किस तरीके से समझाया तुमको, एग्जाम्पल को किस तरीके से बोला मैंने। रिजर्व पेट्रोल कब यूज होता है, जब लगता है अभी गाड़ी बंद होने वाली है, तब हम लोग रिजर्व पेट्रोल का यूज करते हैं।
तो सिमिलरली यहां पे भी रिजर्व कैपिटल का यूज कब होता है, रिजर्व कैपिटल कब मांगता है कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ऑब्जेक्टिव का फेवरेट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी बंद होने के टाइम पे पैसा मांगता है। ओके, कंपनी बंद होने के टाइम पे पैसा मांगेगा। क्यों? तो कंपनी बंद कर रहे तो क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ेगा हम लोग को, वो पैसा क्या कंपनी अपने जेब से नहीं भरेगा। ओके, चलो ठीक है। तो रिजर्व कैपिटल है, तो रिजर्व कैपिटल बंद होने के टाइम पे। राइट नाउ हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कंपनी ने कॉल किया तभी, कंपनी ने कॉल किया तभी। ओके, ये रहा कॉल्ड अप, कंपनी ने कॉल किया। अब बच्चों इधर पे ध्यान दो, कॉल करने के बाद में अब बारी आएगी पे करने की, अब बारी आएगी पे करने की। तो आगे जाके ना जो बच्चों ये जो कॉल्ड अप है ना, कॉल्ड अप, ये कॉल्ड अप आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना बच्चों, तो दो पार्ट में सर कौन कौन से दो पार्ट में, तो मैं देखो नाम क्या लिख रहा हूं, पेड अप, पेड अप, और दूसरा आता है अनपेड। अच्छा अभी पेड अप आया, ध्यान से सुनना, कॉल किया कंपनी ने तो पे कौन करेगा, हु विल पे, ओहो ओहो, कंपनी विल पे, क्या बात है। फिलिशा, फिलिशा, आर्या, जेमिन, स्वाति, क्या बात है, क्लैप फॉर यू बच्चों, वेरी गुड, क्लैप फॉर यू, क्या बात है, क्या बात है। इसको बोलते हैं गई भैंस पानी में, इसको बोलते हैं गई भैंस पानी में। अरे बेटा अभी शेयर्स हम लोग ने दे दिया है, पब्लिक वर्ड नहीं आएगा उधर। अरे बच्चों हम लोग शेयर इश्यू करेंगे तभी तो पैसा मांगेंगे, तो क्या वर्ड आएगा, मैंने इधर पे ही बोल दिया, सब्सक्राइब में क्या लिखा है, परचेज बाय पब्लिक, मतलब शेयर होल्डर वर्ड आएगा। क्या किया तुम लोग ने, किए कराए पे पानी फेर दिया। अरे बच्चों ये अपना कंपनी है, जब कंपनी कॉल करेगा तो शेयर होल्डर पे करेगा, शेयर होल्डर क्या करेगा, पे करेगा। आया मजा, आया ना मजा, बहुत मजा आया, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल बोला मतलब टोटल अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स, टोटल अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स। चलो अब तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, सर कॉल्ड अप किया है, सपोज 5 का किया, शेयर होल्डर ने 4 रुपए पर शेयर दिया, 1 रुपया नहीं दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रुपया पे नहीं किया है, 1 रुपया पे नहीं किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रुपया पे नहीं किया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनपेड बोलेंगे, ठीक है। चलो आप बोलते हो तो मैं इसको 1 रुपया लिख देता हूं। तो अनपेड का मतलब क्या, सॉरी, अनपेड का मतलब क्या, अनपेड का मतलब टोटल अमाउंट नॉट पेड बाय, नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स, टोटल अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर है, रिजर्व नहीं दीपक भाई, रिजर्व नहीं है वो, अनपेड। और बच्चों यहां पे ध्यान दो, अकाउंटिंग में आप इसको हर क्वेश्चन में पढ़ेंगे, इसका दूसरा एंड वन ऑफ द फेवरेट नेम, कॉल्स इन अरियर्स। कंपनी में कोई भी अनपेड कैपिटल नहीं बोलता है, कंपनी में उसको हमेशा बोला जाता है कॉल्स इन अरियर्स। सर अरियर्स का मतलब बाकी है, अरियर्स का मतलब बाकी है, मतलब क्या, कंपनी ने कॉल किया, शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, बाकी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन अरियर्स, क्या बोलेंगे, कॉल्स इन अरियर्स। ओके चलो, सर अगर शेयर होल्डर ऐसे पैसा नहीं दे रहा तो क्या करेगा कंपनी, कंपनी के पास कुछ राइट है, यस कंपनी के कुछ राइट है, कंपनी के पास कुछ राइट्स है। अच्छा यहां पे ध्यान दो, कंपनी ने शेयर्स परचेज किया,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब करना बोलते हैं। अभी जैसे मैंने ना इसका एग्जांपल दिया तुमको, रिजो कैपिटल का एग्जांपल दिया, वैसे तुमको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज हम लोग ने टीवी चैनल का एक ये लिया, सब्सक्रिप्शन लिया। अगर हम लोग उसका सब्सक्रिप्शन पे नहीं करते हैं तो टीवी चैनल वाले क्या करेंगे, या तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, क्लोज कर देगा। ये बोल सकता हूं मैं, इफ नॉट पेड सब्सक्रिप्शन कैंसल, सब्सक्रिप्शन कैंसल। तो बच्चों यहां पे भी ध्यान दो, इफ शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है तो शेयर्स विल कैंसल और उसको अकाउंटिंग